डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाची राज्यघटना लिहिली व 26 जानेवारी 1950ला या देशात संविधान लागू झाले। संविधानाच्या माध्यमातून डॉक्टर आंबेडकर यांनी या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला आर्टिकल 19 मध्ये बोलण्याचा अधिकार दिला व त्याचे मूलभूत अधिकार काय आहेत याची माहितीही दिली। याची माहिती नागरिकांना व्हावी याकरिता ॲडव्होकेट सर्कल नागपूर तर्फे आज उत्कृष्ट हॉल विदर्भ साहित्य संघ येथे दुपारी 2 वाजता कार्यक्रम घेण्यात आला। या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी सेवानिवृत्त न्यायाधीश BC चंद्रिकापुरे, मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे वकील फिरदौस मिर्जा यांनी मार्गदर्शन केले। जो उनको कोर्ट से अधिकार दिलवाता है, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि संवैधानिक अधिकार मिलने की जो जगह है कोर्ट्स, वहाँ से भी अगर रिमेडी लेस हम वापस आ रहे हैं तो फिर संविधान अधिकारों को लेके क्या क्या रिमेडीज़ हो सकती है, इन चीज़ों के लिए हम एक मंथन करने के लिए जमा हो रहे हैं। और आज 72 साल के बाद भी ये करना पड़ रहा है, ये मेरे लिए पर्सनली दुख की बात है। नहीं, अगर मैं आपके आखिरी प्रश्न का पहले जवाब दूँगा, इन सारे मामलों में वहाँ के लोकल वकीलों ने बहुत ही पॉजिटिव रोल अपनाया है। अभी बीच में एट्रोसिटीज़ एक्ट का और कितना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसके लिए एक बहुत अच्छा सिम्पोजियम भी हुआ था। अब जब हमारी आम आदमी की कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ख़त्म हो रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सपना देखा था इस देश के लिए, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा था कि यह देश ऐसा होगा जो जाति विरहित होगा, जिसमें कोई भी जात को लेकर के किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वो फेल होता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि जो लोग उस वक्त भी आज़ादी के संग्राम में नहीं थे या संविधान बनाने के काम में नहीं थे, वो लोग आज देश में तोड़ने की बात करते हैं। आज वो जात का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जहर फैलने की वजह से हमारी संवैधानिक मॉरलिटी कम हो रही है, इसलिए ये सब केसेस हो रही है। तो ऐसे प्रोग्राम जो आज हो रहा है, इसमें हम संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक हमारी ड्यूटीज़, इनके लिए लोगों में जो एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे मॉरलिटी बढ़ेगी। मैं उससे पहले पढ़ता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा, वो संविधान ये धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसलिए कोई धर्म किसी सरकार का हो नहीं सकता और किसी भी देश के लिए कोई भी धर्म ये एक ही धर्म नहीं हो सकता। सार्वभौम धर्म अवलंबियों के लिए आर्टिकल 25 लिखा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, जिसमें सबको अपने धर्म को पालन करने का, अपने धर्म के प्रचार करने का पूरी आज़ादी दी है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुसलमान पैदा हुआ, मुझे बौद्ध धर्म अच्छा लगता है शाम में, तो मैंने शाम में बौद्ध होना चाहिए। लेकिन रात में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्रिश्चियनिटी अच्छी है, तो मुझे क्रिश्चियनिटी का भी उतना ही आदर करना और सम्मान करने का अधिकार होना चाहिए। अगर मैं ये बोलने लगूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था इसलिए सबने अपनाना चाहिए, तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान होगा, आर्टिकल 25 का अपमान होगा, ऐसा मुझे लगता है।